और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ICAI के दीक्षांत समारोह में और सुनते हैं क्या कुछ कह रही पूर्व CM वसुंधरा राजे। मुझे याद है कि आई थिंक 2003 था जब प्रेमचंद जी गुप्ता आए थे, और मुझे याद है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तब से आपका और हमारा रिश्ता है वहां शुरू हुआ था। मुझे याद है कि बहुत बड़ा आप लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उस प्रोग्राम के अंदर आपने, वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, आपने उनको बुलाया था और उस समय आपने मुझे तो पहले ही तैयार कर दिया था कि अपने को इनसे ये मांगना है और ये यस कर देंगे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग सबने मिलकर वो इंतजाम किया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको जमीन मिल जाएगी, बस आपको खाली ये कहने की जरूरत है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का ओके कर रहा हूं। तब अपने को मालूम हुआ कि एक एक्ट है जिसकी वजह से, वो तो उसके पीछे छुप गए। उन्होंने कहा कि ये एक्ट है, इस एक्ट की वजह से मैं यूनिवर्सिटी तो घोषित नहीं कर सकता हूं, परंतु आप लोग कुछ और कर सकते हो, उसके बारे में आप सोचें। मैं समझती हूँ कि अब बहुत दिन निकल गए, तब से लेके आज तक कितने दिन हो गए। एक्ट वाला मामला, और स्पेशली उस स्टेट के लिए जिस स्टेट से सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल के जाते हैं, आज माना जाता है पूरे देश के अंदर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो पहले पूछो तुम राजस्थान के हो, आए, क्योंकि एक परिवार है। मैंने हमेशा ये कहा कि ये एक परिवार है, और इस एक परिवार के एक समय मुखिया होने के नाते मुझे आज इस परिवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व है जब मैं देखती हूँ कि इतने सारे लोगों ने मेहनत करके, क्योंकि ये 3 साल की मेहनत नहीं अकेले मैं कह रही हूँ, उसके साथ साथ तो 5 साल आप तो शादियों की बात कर रहे हो यहाँ, और मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप कह रहे हो 3 साल में निकाल लेंगे, तो ये शादियों की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि 10 साल तक लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, आपके सीनियरों के साथ लगते हैं और धीरे 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 अपना नाम अपने प्रोफेशन के अंदर कमाने का काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं आप लोगों को सबको ये कह दूं कि कुछ दिन पहले अक्टूबर 2022 के अंदर प्रकाश जी ने ऐसा ही कार्यक्रम एक होटल में ऑर्गेनाइज किया था, जहां लेडीज, गर्ल्स के लिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का किया, और ये जो बैठे हुए मंच के ऊपर ज्यादातर तो वही लोग थे। इसलिए मुझे मालूम है कि लोकेश जी ने अभी तक तो आपको कागज पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों ने तो तभी यही चीज उस दिन कहा था मेरे को जरा डायरेक्टमेंट तो हो ही जाता है, क्या करें, क्योंकि जब आप डेट्स पढ़ने लगते हो तो सबको मालूम हो जाता है कि बेसिकली डेटेड हो जाते हैं। तो प्रकाश जी आपका तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप तो 7 किलोमीटर मिनिमम दौड़ते हो, और यहाँ मैं आपको कह सकती हूँ कि बहुत सारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई एक ज्यादातर 10% होंगे जो आपके साथ इस चीज में कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने इनको सही कहा, to keep the mind sharp unless your body is healthy it doesn't work. So it's very very important कि अपने को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तो लोकेश जी थे, ये अनिल जी बहुत अच्छा भाषण देने वाले, उस उन्होंने उससे भी बहुत ही सुंदर भाषण दिया था। और ये हमारे यंगेस्ट रोहित उस समय थे अपने साथ, बस खाली रुचि बैठी हुई है वहां, जो अब क्या सेक्रेटरी थी तब, अब क्या हो गई। कितना ग्रेजुअल प्रमोशन है हम लोगों के लिए, आप सोच लीजिए। जब अपन महिलाओं की बात करते हैं सर, आज मैं देख रही हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 के बीच में कहां से आके अटक गई हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए रुचि, हैव हार्ट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा आप उसी लाइन में हैं। और यहाँ बहुत सारी हैं जो मैं समझती हूँ कि मुझे भी वो दिन एक देखने को मिलेगा जब हम 7 जन यहाँ बैठे होंगे और उसके बीच में एक प्रकाश जी जैसा हमको बैठा हुआ मिलेगा। तो दिन दूर नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। और हाँ, हम लोग उस दिन तो नहीं कर सके, परंतु मैंने ये माना उसी दिन जब हमारा पहला रिश्ता हुआ, हमने उसी दिन मान लिया कि भैया इन लोगों को वॉच करने की जरूरत है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं जिनकी हमारी जिंदगी पर जिंदगी भर
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर होगा। आज ही दोस्ती कर लो, क्या मालूम कब, कहाँ, कैसे हम लोगों को कहीं फिर मिलना होगा। तो मैंने उनको यही कहा, आपको कहने की जरूरत नहीं, कितनी जमीन चाहिए वो ले लीजिए, और आपको यूनिवर्सिटी बनानी है बिल्कुल बना लीजिए। पर आपके बीच में से ही एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि नहीं बन सकता, हमारे रूल्स ऐसे हैं। मैं समझती हूँ कि रूल्स के अंदर कुछ न कुछ इस 100 साल के अंदर आप कुछ करेंगे, और आई एम श्योर कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिस नेचर बनेगी। आपने बनवाया, 25 बीघा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, आपने उसका इनॉग्रेशन हम किया। उसका वो आड़ ले रहे हैं। तो 25 आखिर में जब कुछ और नहीं मिला तो अपन लोगों ने मिलकर यही काम किया कि चलो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही बना लें अपन, क्योंकि हम लोगों को सबको ये कहना था, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 100% माने एक किस्म से नौकरी लगने की बात है, कहीं किसी के साथ काम कर सकते हो, सिर्फ मेड भी अपन इसमें हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते थे उस समय भी और आज भी।